Hello dear students, welcome back to your own channel PyHuts. Today we will do the exercise 12.1 linear programming. Linear programming आपने 11th क्लास में भी किए हैं इसके क्वेश्चंस. आज हम इसका और एक्सटेंडेड रूप देखेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ये देखेंगे कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम जैसा भी आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखते हैं कैसे होंगे हमारे सवाल. आपको दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली. प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है. लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखिए कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन. जिस इक्वेशन में आपसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोला जाए वो आपकी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z ब्रैकेट में मैक्सिमम इक्वल टू 3x प्लस 4y. कंस्टेंट्स आपको यहां पर एक लीनियर इक्वेशन यहां पर दी हुई है दैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 सच दैट x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. सबसे पहले जो आपको लाइन दी गई है इससे हम अपने पॉइंट्स निकाल लेते हैं. कंसीडर द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4. नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4. इफ y इक्वल टू 0 then x equal to 4 means coordinates are 0, 4 and 4, 0 are the points from which the line passes. इसके बाद आप ये देखते हैं कि आपका जो आप लीनियर लाइन यहाँ से खींच लेंगे. किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो रीजन है वो ओरिजिन की साइड बनेगा या आउटसाइड द ओरिजिन बनेगा. तो हम क्या करते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. आप x और y 0 रख के देखते हैं इक्वेशन के अंदर कंस्टेंट्स के अंदर. अगर ये सेटिस्फाई करे आपका तो आपका ये इसके इनसाइड होता है, ओरिजिन की साइड होगा, अदरवाइज ये आउटसाइड द ओरिजिन होगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विच इज ट्रू 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 विच इज ट्रू ओरिजिन लाइज इन द रीजन. क्लियर, ओरिजिन इसमें लाई करेगा. तो देखिए हमने ये पार्ट सेडिड कर दिया है. आपके पास 0, 4 देखिए एक्स एक्सिस पर 0 वाई पर 4 मीन्स आपके पास ये पॉइंट बना है 0, 4 और x पर अगर हम 4 लेते हैं y 0 लेते हैं तो आपका a पॉइंट बना है. यहाँ हमने a और b पॉइंट नाम दे दिए हैं. तो ये लाइन आपने ड्रॉ की और ओरिजिन इसमें इंक्लूड हो रहा है आपका, ओरिजिन लाई करेगा. तो ये हमारे जो एरोज हैं ये बन रहे थे ओरिजिन की साइड. इसके बाद नेक्स्ट आपको कहा गया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट मीन्स आपका जो यहाँ पर ग्राफ बनने वाला है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके सारे जो ग्राफ बनते हैं वो कहाँ पर बनता है? रीजन जो बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है. देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. तो ये रीजन आपको यहाँ पर मिलता है. तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर हो गए हैं? एक आपको मिला है 4, 0, सेकेंड पॉइंट आपको मिला है 0, 4 और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है 0, 0. तो ये हम देख लेते हैं. यहाँ पर आप लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन टू द राइट ऑफ y एक्सिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन ऑन एंड अबव x एक्सिस. अब आपके पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है, देखिए ये आपका फिजिबल रीजन है जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन होता है. जिस मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो इस रीजन के अंदर आपको मिलेगा. तो फिजिबल रीजन जो है ये आपका आता है इज OAB वेयर
एट ए आपके पास पॉइंट है 40, बी पर आपके पास पॉइंट है 04 एंड ओ पर आपके पास पॉइंट है 00। आप इसको जेड के अंदर रखेंगे तो देखिए 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 दैट इज 12। फिर आपको x 0 रखना है और y पर रखना है आपको 4, यह आता है आपके पास 16। इसी तरह आप x और y के प्लेस पे रखेंगे 0 0, तो ये आपको मिलती है z की वैल्यू 0। आपको ये पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पर मिल रही है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर z इक्वल टू 16। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी थी z की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट 0 4। आप पॉइंट भी बता देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास LPP ग्राफिकली मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको यहां से मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू -3x प्लस 4y एंड कंस्टेंट्स आर, आपके पास इक्वेशंस यहां पर दी हुई हैं 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 and 3x plus 2y less than equal to 12 such that x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। सबसे पहले आप लाइन 1 को कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द लाइन x plus 2y equal to 8 when x equal to 0। देखिए जब आप x 0 रखते हैं तो y आपके पास मिलने वाला 8/2 that is 4 and when y is 0 then x equal to 8। So here line passes through 0 4 and 8 0। क्लियर? तो देखिए हमने यहाँ पर लाइन बना दी हमारे ग्राफ में। 0 4 को हमने A पॉइंट बोला है और 8 0, देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा है 8 0। क्लियर? इसको हम नाम दे देते हैं D। अब हम रखते हैं यहाँ पर 0 0, ये देखने के लिए कि हमारा जो रीजन है उसमें ओरिजिन लाई करेगा या नहीं। तो आपने 0 0 पुट किया तो ये आता है 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 मीन्स इट इज ट्रू। आप लिखेंगे ओरिजिन लाइज इन द रीजन। अगर ओरिजिन आपका लाई कर रहा है तो देखिए आपने ये लाइन बनाई है तो ये आपका ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है, तो आपके जो एरो लगे हैं ये लगे हैं आपके नीचे की साइड। और इस लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सेम वे में आप सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिन लाई करता है या नहीं। तो आप लिखेंगे सेकेंड जो लाइन है द लाइन 3x plus 2y less than equal to 12। So when x equal to 0, y equal to 12/2 that is 6, and when y equal to 0 then x equal to 12/3 that is 4। So it passes through 0 6 and 4 0। ये दो पॉइंट से आपकी पास हो रही है। और अगर हम पुट करें x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 तो देखिए कौन सा आपका ओरिजिन मिल रहा है, यहाँ पर ओरिजिन लाई करता है या नहीं। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। जो भी आप इक्वेशन लेके चल रहे हैं आप वहां पर x और y 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है 0 लेस होता है 12 से विच इज ट्रू। तो ओरिजिन लाई इन द रीजन। देखिए सेकेंड लाइन के आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखे हैं 4 0 जिसको आपने C कंसिडर किया है एंड 0 6। देखिए जब x 0 है तो y आपको 6 लेना है। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर E। तो देखिए हमारे पास इसके लिए ओरिजिन लाई कर रहा है। हमने जब चेक किया
तो ये आपके पास रीजन आता है और फर्स्ट वाले का आपका रीजन था दिस वन। तो आपको वो रीजन निकालना होता है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है आपका ए, बी एंड सी। तो देखिए अभी जो दोनों लाइन आपकी कट कर रही है बी पॉइंट पर, हमें नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है, तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्विंग, आप इसको 1 और 2 नाम ले लेंगे इक्वेशन को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे x + 2y = 8 एंड 3x + 2y = 12, तो यहाँ से आपको जो x है ये मिलने वाला है 2 एंड y आपको मिलेगा 3। तो ये पॉइंट आपका आ गया है 2, 3, जिसको आप नाम दे रहे हैं B। इसके बाद आपने लिखा थर्ड पे आपका x > 0 है, मीन्स रीजन लाइज ऑन एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस। इसी तरह आप y > 0 लेते हैं तो आप लिखेंगे ये लाई कर रहा है आपका ऑन एंड अबू x एक्सिस। तो देखिए आपने जब ड्रॉ किया तो आपके पास ये कॉमन रीजन निकल के आता है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, चारों लाइंस को। तो ये जो रीजन है ये हमारा कहलाता है फीजिबल रीजन। जो शेडेड पार्ट है आपका, ये आपका फीजिबल रीजन है। शेडेड रीजन इज द फीजिबल रीजन। तो एट A 0, 4, B is 2, 3, C is 4, 0 and O is 0, 0। और यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया D, तो आप O लिख लीजिए क्योंकि D हमने दूसरा पॉइंट माना है। क्लियर। अब आप Z की वैल्यूज देख लीजिए किसमें आपकी मैक्सिमम आती है। आपके पास था -3 × 0 + 4 × 4 दैट इज 16। नेक्स्ट आपका है 2, 3, तो आप लिखेंगे -3 × 2 + 4 × 3, 12 - 6 दैट इज 6। नेक्स्ट इज -3 × 4 + 4 × 0 दैट इज -12 and last is 0, 0, so -3 × 0 + 4 × 0 that is 0। देखिए आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना था, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी थी Z की। तो Z की मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज -12 और किस पॉइंट पे ये आपको मिल रही है, एट C पॉइंट 4, 0। नेक्स्ट इज LPP आपको दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज Z = 5x + 3y एंड कंस्ट्रेंट्स आर 3x + 5y < 15 and second is 5x + 2y < 10 and such that x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो देखिए सबसे पहले हम लाइन 1 को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द लाइन 3x + 5y = 15। तो आप रखेंगे पुटिंग x = 0 then y = 15/5 that is 3। when y = 0 then x = 15/3 that is 5। so the line passes through आप जानते हैं कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई होता है, तो फर्स्ट से आपको मिल रहा है 0, 3 और सेकंड से आपको मिल रहा है 5, 0। देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर 0, 3 आपने ए पॉइंट माना है और 5, 0 इसको हम नाम दे देते हैं डी।
x पर 5, y पर 0। अब आपको ये देखना है कि आपका रीजन किधर की साइड आता है, कहाँ आता है। तो आप x0 और y0 को पुट करेंगे लाइन में, तो आपको मिल रहा है 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस इट इज ट्रू। तो ओरिजिन लाइज इन द रीजन। देखिए आपका जो ओरिजिन लाई करेगा, तो इसलिए आपकी जो एरोज हैं वो इनसाइड द ओरिजिन लगने वाली है। सेम वे में आप सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप लिखेंगे कंसीडर द लाइन 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 व्हेन, आप इक्वल टू रखेंगे इसको, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, व्हेन y इक्वल टू 0 देन x equal to 10/5 that is 2. So the line passes through 0, 5 and 2, 0. देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आता है 0, 5, आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया है E, और ये पॉइंट आपका है 2, 0, x एक्सिस पर 2 एंड y पर 0। तो इसको हम नाम दे रहे हैं C। क्लियर। अब आप पुट करेंगे x0 एंड y0। तो आपको यहां से मिलता है 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू, मीन्स रीजन ओरिजिन लाइज इन द रीजन। देखिए ओरिजिन लाई कर रहा है आपका, तो हमने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दिए हैं। तो आपके पास ये जो रीजन आता है वो ये बनता है। ई और सी में जब आप देखेंगे तो ये ओरिजिन की साइड बनने वाला है। आपको कॉमन पार्ट निकालना होता है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास ए, बी और सी ये पॉइंट ऐसे हैं, ये रीजन आपका ऐसा आ रहा है ABCOA, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए देखिए अब आपके पास बी पॉइंट नहीं है, तो आपके पास जो दो लाइन दी हुई है आप उनको सोल्व करेंगे। आप लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2। आप स्टार्टिंग वाले को फर्स्ट मानेंगे एंड सेकंड को सेकंड। इस सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 ये आपको मिलता है 3x + 5y इक्वल टू 15 एंड 5x + 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपके पास x आ जाता है 20/19। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, इसलिए हम इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने सभी क्लासेस में इक्वेशन को सॉल्व किया है 9, 10th, 11th, 12th में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो b के आपके कोऑर्डिनेट मिले हैं वो मिले हैं 20/19 एंड 45/19। तो देखिए b के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स रीजन जो है आपका ऑन एंड राइट ऑफ y एक्सिस। एंड फोर्थ में आपको दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स रीजन जो है आपका लाई करेगा, रीजन लाई ऑन एंड अबू x एक्सिस। अब आप लिख सकते हैं आपके जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आप लिखेंगे द शेडेड रीजन इज द विजिबल रीजन। शेडेड रीजन आपका है ABCOA इज विजिबल रीजन। इस रीजन पे आपके कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, देखिए A पर आपको मिल रहा है 0, 3, B पर आपके पास है 20/19, 45/19, C पर आपके पास है 2, 0 एंड D पर आपके पास है 0, 0। यहां से Z आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास मिलने वाला है 5 × 0 +
3 into 3, that is 9. When z equal to 5 into 20 by 19 plus 3 into 45 by 19, तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ से 235 by 19. Next is when x is 2 and y is 0, then we get 10. When x is 0 and y is 0, then z is 0. Clear? मीन्स आपके पास यहाँ आपसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन में जरूर देखें कि आपको क्या पूछा गया है, मैक्सिमम या मिनिमम, दो ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ जेड, ये हमें मिल रही है 235/19, और किस पॉइंट पर आपको मिल रही है, बी पॉइंट पर, जो कि है 20/19 एक्स पर, और वाई पर है 45/19। नेक्स्ट इज आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एलपीपी में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू 3x plus 5y and constants are x plus 3y greater than equal to 3 and x plus y greater than equal to 2, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द लाइन x plus 3y equal to 3. When x is 0, then y is 1. When y is 0, then x is 3. So the line passes through 0, 1 and 3, 0. देखिए आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। आपके पास 0, 1 है ये पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं A, और 3, 0, देखिए 3, 0 पर आपका है पॉइंट। यहाँ पर इस पॉइंट को हम देखिए हमने A नाम दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं E, 1, 0 को, और 3, 0 पे जो आपका पॉइंट है इसको नाम दिया हुआ है हमने C। क्लियर? ये लाइन आपकी ड्रॉ होती है। अब आपको ये देखना है कि ओरिजिन इसमें लाई करेगा या नहीं, तो आपको क्या करना होता है, आपको पुट करना है x और y को 0, 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये आपके, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका यहाँ एलपीपी से ही बनता है, तो आप इसको अच्छे से करें तैयार। यहाँ से मार्क्स लेने बहुत ही आसान है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज नॉट ट्रू, मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाई इन द रीजन। तो देखिए इसमें आपके पास जो एरो लगेंगे वो आउटसाइड द रीजन लगने वाले हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आपके लगेंगे, क्योंकि ओरिजिन जो है इसमें लाई नहीं करता है। क्लियर? अब हम सेकेंड लाइन को सोल्व कर लेते हैं। कंसीडर द लाइन x plus y greater than equal to 2. Consider the line x plus y equal to 2. When x is 0, then y is 2. When y is 0, then x is 2. So the line passes through, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका बन रहा है 0, 2, तो हम नाम दे देते हैं A, और सेकंड आपका बन रहा है 2, 0, इसको हम नाम दे देते हैं F। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। देखिए जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास y एक्सिस पर है 0, 2, और x एक्सिस पर आपके पास है 2, 0। तो ये आपकी लाइन आ गई है। इस लाइन पे देखिए जब भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ इक्वेशन जरूर लिख दें, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन सी लाइन आपने किस इक्वेशन के लिए लिखी है। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है।
इसके बाद आप देखेंगे ओरिजिन लाई कर रहा है या नहीं, तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब आपने पुट किया तो ये बनता है 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स विच इज नॉट ट्रू। तो ओरिजिन डज नॉट लाई इन द रीजन। देखिए रीजन में लाई नहीं करता है, इसका मतलब ओरिजिन लाई नहीं करेगा तो आपके जो एरोज लगने वाले हैं वो लगेंगे आपके अबू द ओरिजिन। देखिए आपको ओरिजिन से दूर इसके एरो लगाने हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे आपको वो इक्वेशन, वो रीजन आपको फाइंड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने यहां पर नाम दे दिया है ए बी एंड सी। ये जो रीजन है ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। अगर इस रीजन में कहीं पर भी कोई पॉइंट आता है तो वो दोनों हमारी जो लाइंस है उनको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रही है आपका। तो ये पॉइंट हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है आपके पास x प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज x प्लस y इक्वल टू 2। तो आपके पास यहाँ से x आ जाता है 3/2 एंड y इज 1/2। तो कोऑर्डिनेट इज 3/2 1/2। तो आपको ये B पॉइंट मिल गया है जहां पर दोनों लाइंस आपकी कट कर रही हैं। क्लियर। अब आपके पास A B C तीनों पॉइंट हो गए हैं। आप लिखेंगे थर्ड में x is greater than equal to 0 means region lies on and right of y axis। इसी तरह आप y में लिखेंगे region lies on and above the x axis। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिलने वाला है। अब आपके पास ये रीजन आ गया ए बी सी, ये आपका फिजिबल रीजन है। आप देख सकते हैं ये जो रीजन आ रहा है आपका, ये कैसा रीजन है, अनबाउंडेड है, क्योंकि हमें इसके क्लोज, ये जो हमारा रीजन है ये ओपन है, आपको इसके बाउंड्री पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लिखेंगे द फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन CBA Y is अनबाउंडेड। देखिए जब हमें बाउंड्री पॉइंट नहीं पता होते हैं, अगर कोई भी रीजन ओपन आ जाए तो आप उसको लिखते हैं अनबाउंडेड, कहीं से भी उसमें बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है। तो यहां पर आप सबसे पहले देख लेंगे कि जो रीजन आ रहा है इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं, देखिए अगर हम पॉइंट रखते हैं A दैट इज 0 2, B आपका पॉइंट है 3/2 1/2 एंड C पॉइंट इज 3 0। Then we have to find the Z। 3 into 0 plus 5 into 2 that is 10। 3 into 3/2 plus 5 into 1/2 that is 9 plus 5 14/2 means 7। When x is 3 and y is 0 then it becomes 9। Clear। पर हमें पता है यहां पर अगर हम देखें मिनिमम वैल्यू जो है आपकी कहां पर आ रही है, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो आपके पास ये आती है 7 इस पॉइंट पर एट 3/2 1/2 B पॉइंट पर। क्लियर। और रीजन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड तो आप लिख देंगे अनबाउंडेड रीजन आपको यहां पर मिल रहा है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 2 से ऊपर वैल्यू कोई भी रखते हैं y एक्सिस की या फिर x एक्सिस की 3 से ऊपर कोई वैल्यू रखते हैं तो आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और आप जितनी बड़ी वैल्यू चाहें उतनी बड़ी निकाल सकते हैं। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सोल्विंग द एलपीपी, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन
z equal to 3x plus 2y and constants are x plus 2y less than equal to 10 and second is 3x plus y less than equal to 15 such that x and y is greater than equal to 0. आप सबसे पहले लाइन कंसीडर करेंगे. कंसीडर द लाइन x plus 2y equal to 10. When x is 0, then y is 5. When y is 0, then x is 10. So the line passes through. फर्स्ट में आपको कोऑर्डिनेट मिल रहा है यहाँ पर 0, 5, जिसको हम A पॉइंट बोल देते हैं, और सेकंड आपको मिल रहा है 10, x 10 है, y 0. देखिए x एक्सिस पर 10 पर 0 आपको मिल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं E, और A आपको यहाँ पर है 0, 5, x एक्सिस 0, y पर है 5. ये आपको पॉइंट मिल गए हैं. अब आपको देखना है कि ओरिजिन लाई करेगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15 मीन्स इट इज ट्रू. 0 छोटा होता है आपका 15 से, मीन्स आपका जो ओरिजिन है वो लाई करेगा विजिबल रीजन में. तो आप लिखेंगे ओरिजिन लाइज इन द रीजन. तो देखिए आपके जो एरो लगने वाले हैं वो लगेंगे ओरिजिन की साइड, मीन्स इस पूरे रीजन में आपको क्या मिलने वाले हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. फिर आप सेकेंड लाइन कंसीडर करेंगे. कंसीडर द लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 15. तो यहां पर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 15 आपको लिखना है. तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 15. व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5. मीन्स लाइन पासिस थ्रू 0, 15 एंड 5, 0. तो देखिए x एक्सिस पर 5, 0 आपको दिया हुआ है, जिसको हम C कंसीडर कर रहे हैं, और y एक्सिस पर आपका 0, 15, यानी कि ऊपर आपके पास कहीं वैल्यू आएगी 15 में. ये कुछ पॉइंट आपका बनने वाला है 0, 15, जिसको हम नाम दे देते हैं F. तो ये लाइन आप इस पॉइंट से मिला देंगे. अब देखिए आपका जो लाई रीजन है वो लाई करता है या नहीं, ओरिजिन उसमें लाई करेगा या नहीं. तो आप x और y 0, 0 रखेंगे. तो आप लिखेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15. तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 विच इज ट्रू, मीन्स ओरिजिन लाई इन द रीजन. देखिए सभी क्वेश्चंस में हम सेम लाइंस लिख रहे हैं. तो यहाँ से मार्क्स गेन करना बहुत ही इजी है. मैं बार बार यही कह रही हूँ आपको कि बहुत इजी है यहाँ से मार्क्स गेन करना. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाएं. देखिए ओरिजिन लाई करेगा, तो इस लाइन के जो एरो है वो कहाँ की साइड लगेंगे, आपके ओरिजिन की तरफ लगने वाले हैं. और ये हमने लाइन लिख दी है. ये लाइन आई है आपकी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15. इसके बाद देखिए दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पर कट कर रही है. तो ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, पीछे आपने किया है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आपको x और y यहां से मिल जाएगा. आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 10 है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15. तो x आपके पास सोल्व करने के बाद आता है 4 और y आपको मिलता है 3. तो कोऑर्डिनेट इज 4, 3, जिसको हम नाम दे देंगे b. क्लियर. तो अब आपने देखा आपका जो रीजन आ रहा है A
जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो रीजन हमें मिल रहा है ABCO A। तो आप लिखेंगे ये बाउंडेड आपका है, क्योंकि देखिए आपका चारों तरफ से ये बंद है ये रीजन, तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था हमारा, इसको आप लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज ऑन एंड राइट टू y एक्सिस। इसी तरह आप y को लिख देंगे लाइज ऑन एंड अबव y एक्सिस, x एक्सिस। क्लियर? अब आप लिखेंगे आपका जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन ABCO A is feasible region। तो आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे, A पर आपको पॉइंट मिला है 0.5, B पर हमें मिला है 4.3, C पर आपको मिल रहा है 5.0 एंड O पर आपको मिल रहा है 0.0। तो देखिए Z की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10। नेक्स्ट इज 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 12 18। Next is 3 into 5 plus 2 into 0. So here is 15. When x and y are 0, then z becomes 0. आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें, ये हमें मिलती है 3 पॉइंट पर, जो कि आपकी आ रही है 18। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 एट B.43 इट्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? और रीजन से अगर आप रीजन के बारे में बात की जाए तो रीजन आपका यहां पर आया, रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड रीजन आपका आया है, क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया था, तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपसे एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है तो आप रीजन फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या बाउंडेड है या नहीं है। तो आज हम इतना ही करेंगे इस हमारी वीडियो में, आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।